4। आज भी ट्रिग्नोमेट्री चलेगा पूरा, ठीक है। तो 125 ना, 25 125 आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस, अच्छा पहला ना एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नहीं है, मैं कल समझाने के लिए दे रहा हूँ। 1/1 cos 2x है, तेरे को दिख रहा नहीं फिर भी तो कुछ बोल रहा नहीं, बोलने वाला था रुक गया, बोलो 1/cos 2x है। देखो सिंपल है, रेसिप्रोकल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x, और sec 2x का इंटीग्रेशन अपने पास है तो आंसर हो जाएगा। बट अभी क्वेश्चन में ना ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos 2x है, अभी तो ऊपर नहीं आएगा डायरेक्टली, तब क्या करने का, सोचने का। 1 माइनस cos 2x है, क्या हो सकता है, साइन, मतलब 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला है क्या, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू व्हाट, 2 sin स्क्वायर x, वो पुट करने का, 1/2 sin स्क्वायर x dx। इससे क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/sin स्क्वायर क्या होगा, cos x स्क्वायर, और cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने पास है, तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, माइनस cot x प्लस सी। अब इसके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बहुत सारे, 126 इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1/1 प्लस cos 2x, सही है बोलो, 2 cos स्क्वायर x dx, प्लस है तो cos, माइनस है तो साइन, तो 1/2 बाहर, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x होगा, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन तो आना चाहिए, किसका क्या होता है, एक स्टेप है, एक स्टेप तो नहीं आया तो फिर क्या। क्वेश्चन नंबर 127, सेम क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos x, क्या चेंज किया मैंने, देखो यहाँ पे 2x था तो x लिखे, तो अभी मैंने वहां पे x डाल दिया, तो उसका भी याद आएगा, क्या आएगा, 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx, बोलो कौन बाहर आएगा, 1/sin स्क्वायर क्या बनेगा, cos x स्क्वायर x बाई 2 बनेगा, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot होगा, माइनस cot x बाई 2, बट x बाई 2 का 1/2 इंटू 1/1/2 प्लस सी, जो भी डेरिवेशन होता है उसको अपॉन में लिखना रहेगा, तो ये 2 कैंसिल, तो आंसर बचेगा माइनस cot x/2 प्लस सी। ये 2 को कट नहीं करने का, एंगल के अंदर है, समझ रहे हैं। 128 i is equals to integration of 1/1 plus cos 5x, बोलो, प्लस है तो cos 2 cos स्क्वायर, अब इधर एंगल पहला कितना था, 2x था, तो हमने क्या लिखा तो उसका आधा, तो अभी इधर क्या है 5x है, तो 5 का आधा dx, तो कौन बाहर आएगा, 1/cos स्क्वायर क्या बनेगा, sec स्क्वायर 5x by 2, तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर, tan 5x by 2 into 1/5x by 2, 2, तो what is the final answer, एक मिनट, 1/5 by 2, what is the final answer, 1/5 tan 5x by 2 plus c, Question number 129, I is equals to integration of, पूछना मैं बताऊंगा ना, ये 1/5/2 क्या,
ये 2 कट हो गया तो 1/5 है ना, इधर लिख दिया 1/5, सामने लिख दिया, बाहर था आगे था ना, इधर लिखा, बस इतना याद रखना कि Fi और Fi कट नहीं करने का, फिर पूरा खेल बिगड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129, I is equals to 1/, अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। चलो पहले मैं कुछ होमवर्क लिख दूं फिर चेंज करो। 1 माइनस cos 3x dx एक सम में a करो 130, I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos 7x, ये दो सम कर सकते हैं ना। अच्छा ऊपर 2 है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं ना, पक्का लिखो ना, चलो बात नहीं करने का, रिकॉर्ड होता है, माइक रख के गए इधर। वैसे इधर रिकॉर्ड नहीं होता उधर भी तो होता है। चाहिए पता चल जाएगा। 131 I is equals to 1/1 minus sin 2x and go for sin x, इसमें sin 2x का कोई रोल नहीं है, ऐसा डबल एंगल कुछ नहीं। देखो ये सब को हम ये फॉर्मूला से नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला तुमको याद हो तो ना अच्छा है, नहीं है तो अभी इधर कुछ काम का नहीं, ऐसा होता है फॉर्मूला 1 माइनस साइन 2x का, बट ये कुछ काम का नहीं बिकॉज देखो 1 माइनस साइन 2x से तो गंदा ये दिख रहा है, तो अगर इसको इधर लाओगे ना और सम बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल ये सबको हटा दो, एल्जेब्रिक में एक मेथड क्या याद है, रैशनलाइजेशन, तो इसको वही करेंगे। 1 माइनस साइन एक्स है ना, उसको इंटू करेंगे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स dx। तो इससे क्या होगा, ये दो टर्म्स एक टर्म में कन्वर्ट होंगे। देखो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स मिलके क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेंगे पहले, फिर क्या बनेंगे वो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर बनेंगे, समझा। फिर डिनोमिनेटर में एक टर्म है, न्यूमरेटर दो टर्म है, तो सेपरेट करेंगे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बनेगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, समझ रहा ना। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा टैन एक्स और ये सेक एक्स प्लस सी। अब एक डाउट आना चाहिए, ऊपर वाला सम ऐसे क्यों नहीं किया, अगर आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स था तो उसमें भी हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स के साथ इंटू करके कर सकते थे ना, कर सकते हो। देखो ये सम को ऑब्जर्व करो और ये सम को ऑब्जर्व करो, ये तो दो ही स्टेप में हो रहा है ना,
जब उसका रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास है तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला मेरे पास है बट वो फॉर्मूला सही से काम नहीं करेगा, मतलब होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर को फिर एक्सपांड करो, कन्वर्ट नहीं कर सकते, पुट करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा है। इसके लिए हम लोग ने क्या किया, रैशनलाइज किया। तो समझो कौन से सम में कैसे करना है वो भी तुमको क्लियर होना चाहिए। अगर समझो मेरे पास इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे बट टाइप तो एक ही है इसमें, अगर 1/1 प्लस साइन 2x भी आया ना तो मैं वही करूंगा क्या, हाँ 1 माइनस साइन 2x से इंटू करूंगा ऊपर और नीचे। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एंगल कितना है क्या है, रेशनलाइज कर देना है। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अगर तुमको एग्जाम में याद नहीं आता ना तुम लोग उसको भी रेशनलाइजेशन मेथड से कर सकते हो, समझा। तो क्या बनेगा ऊपर 1 माइनस साइन 2x ही रहेगा, नीचे कॉस स्क्वायर 2x बनेगा। सेपरेट करो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2x और साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। तो क्या आएगा सेक स्क्वायर 2x सेक 2x इंटू tan 2x। तो क्या बनेगा tan 2x अपॉन 2 सेक 2x अपॉन 2 प्लस c। ये अपॉन 2 क्यों आया समझ में आ रहा है, तो 2x है एंगल उसे आ रहा है बस, समझा। क्लियर है। 133 132 133 में एक आध क्वेश्चन तुम भी सॉल्व करो। 1 माइनस साइन 2x 1 अपॉन 1 प्लस साइन 3x। अरे रिपीट नहीं किया, इधर प्लस है इधर माइनस है, इतना याद रहता मेरे को, अरे वीडियो में बोल दिया, याद रहता दीप्ति मेरे को। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। अभी दो दो टर्म्स लेके आ साथ में, ऊपर 1 माइनस कॉस 2x है, नीचे 1 प्लस कॉस 2x है। तो इसमें डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, वो डिफरेंशिएशन के इनवर्स में ऐसे ही होता है, ऐसे टर्म सीखेंगे। दो बार फॉर्मूला लगाओ, इसका फॉर्मूला अपने को आता है ना, फॉर्मूला लगाओ, बोलो 2 साइन स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x dx। 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, बट tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, नहीं होता मतलब डायरेक्ट नहीं होता है। तो क्या करने का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखने का, इसके लिए अर्षित रो जाने का, तो लॉग बोल रहा है tan x का लॉग होता है, tan स्क्वायर का नहीं होता। tan स्क्वायर को लिखने का आइडेंटिटी यूज करके, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x और 1 का क्या होता है x प्लस c, आंसर ऑफ आई। समझा। क्वेश्चन नंबर 137 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, एंगल चेंज करते 1 प्लस कॉस x अपॉन 1 माइनस कॉस x dx। बोलो फटाफट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 sin स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है बट कैसे cos x स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 से होता है, cos x स्क्वायर का माइनस कॉट x बाई 2 इंटू 1 अपॉन 1 बाई 2 माइनस 1 का x प्लस c। तो आंसर आएगा माइनस 2 कॉट x बाई 2, एक 1 बाई 2 पर गया, माइनस x प्लस c। तुम ऑब्जर्व करोगे जितना भी अभी जितने देर से हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं ना उसमें एक ही फॉर्मूला रिपीट कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस का दोनों का 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाता है, फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ सम के अंदर टर्म चेंज करते जा रहे हैं। एक बार सिर्फ 1 माइनस कॉस को लाया, एक बार 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस दोनों को लाया। तो यही फॉर्मूला से तुम लोग ये सब सम्स हो सकते हैं लाइन से, समझा। क्वेश्चन नंबर 138 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करते जा रहा हूँ। डिनोमिनेटर में कौन है, तुम उसका फॉर्मूला आता है ना वो फॉर्मूला अप्लाई करो पहले। क्या आएगा
2 साइन स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर में देखो कौन है, अभी बताओ साइन 2x का एंगल कितना है और नीचे का एंगल कितना है, x। 2 1 चलेगा क्या कॉम्बिनेशन, तो किसको किस में कन्वर्ट करोगे, साइन 2x को x में लाने का। साइन 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। तो 2 साइन साइन कॉस अपॉन साइन बचा है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का इंटीग्रेशन आता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 139 कर क्या हो गए, I is equals to integration of sin 2x divided by 1 plus cos 2x। कर सकते हो, फर्क क्या है, सिर्फ 1 plus cos 2x का फॉर्मूला चेंज करना है। डन। 140, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 140 में इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर cos 2x आएगा, नीचे 1 minus sin 2x आएगा। बोलो क्या करना चाहिए, अगर तुम्हारे पिछले वाला लॉजिक यूज करोगे तो इसको रैशनलाइज करना चाहिए, करो ना, बोलो cos 2x अपॉन 1 माइनस sin 2x इंटू 1 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस sin 2x इंटू dx। cos 2x सेम रहेगा, 1 प्लस sin 2x सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा जो क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2x बनेगा, पक्का, dx। एक cos कैंसल हो गया सम, 1 अपॉन एक cos sec 2x sin अपॉन cos tan 2x इंटू dx। sec का log ऑफ मॉड ऑफ sec 2x प्लस tan 2x अपॉन 2, tan 2x का माइनस log ऑफ मॉड ऑफ cos 2x अपॉन 2 प्लस c। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, log of mod of sec 2x plus tan 2x upon 2 minus log of mod of, मतलब ये कभी भी दिखा तो हम क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज। तो 141 में भी दिखेगा I इज इक्वल्स टू, अच्छा क्वेश्चन ऐसा दिखा तो क्या करने का, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है फिर भी पूछ ले रहा हूँ। इसको नंबर नहीं दे रहा हूँ, खाली पूछ रहा है साहब। इधर क्या तकलीफ था, ये 140 में क्या तकलीफ था तुमको, कोई बता सकते हैं। तो आगे तो बोल, ऊपर cos 2x था ना, इधर 1 माइनस साइन 2x है, तो मैं 1 माइनस साइन 2x को ऊपर नहीं ले सकता या सेपरेट नहीं कर सकता, ये दोनों प्रॉब्लम मेरे पास है। तो अभी दो ऊपर क्या है और डिनोमिनेटर में क्या है, तो ऊपर 2 टर्म है नीचे 1 टर्म है, तो हाँ तो मैं सेपरेट कर सकता हूँ आराम से, जैसे ये स्टेप है, ये स्टेप वही होता है 1 प्लस साइन 2x अपॉन cos 2x। मतलब याद रखने का, ऐसा अंधाधुंध में रैशनलाइज करके नहीं बैठने का, देखने का कि क्वेश्चन में ऊपर कितने टर्म से नीचे कितने टर्म से, अगर ऊपर 2 टर्म से नीचे 1 टर्म है तो सेपरेट करना, नीचे 2 टर्म है ऊपर 1 टर्म है तो रैशनलाइज करना, समझा। लिखो, ये हुआ, हेलो, हाँ सॉरी किसको, नहीं नहीं
इससे बात करें। हाँ? चलो अभी सिर्फ सिंगल टर्म से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 मैंने अभी बोला ना 1 प्लस साइन टू एक्स ऊपर आए तो क्या करोगे? ऊपर आएगा बट ऐसा आएगा रूट में। बोलो रैशनलाइज करोगे क्या? रैशनलाइज कब करने का? जब डिनोमिनेटर में है। तो अभी ये किधर है? रैशनलाइज नहीं करनी है तो क्या करना चाहिए? उसका खुद का फॉर्मूला डालना है। उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ नहीं लिखने का। हाफ कब लिखते हैं हम लोग? एल्जेब्रिक में। तो इधर हटाने का कोशिश करने का, ये रूट को हटाने की कोशिश करने का। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस साइन टू एक्स का फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है, कॉस एक्स बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स द होल स्क्वायर का रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा? cos x प्लस साइन एक्स। cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी। आंसर इजी है। क्या फर्क है? इससे पहले वाले सम में क्या आया था? डिनोमिनेटर में 1 माइनस आया था। इधर ये वाला सम में क्या आया? बैठो बैठो बैठो, बहुत जल्दी याद आता तुमको। ये भी रिकॉर्ड हो गया। 142 I is equals to integration of under root of 1 minus sin 5x dx। कर सकते हो? क्या लिखने का? cos 5x by 2 minus sin 5x by 2 square dx। आगे cos 5x by 2 minus sin 5x by 2 dx। आगे sin 5x by 2 upon 5 by 2 minus cos 5x by 2 upon 5 by 2 plus c। डन। क्वेश्चन नंबर 142 खत्म। बी क्वेश्चन नंबर 143 I is equals to इंटीग्रेशन ऑफ थोड़ा सा अलग टर्म्स 1 अपॉन sec x प्लस tan x। रैशनलाइज करने का। फर्स्ट बेंच में बैठे तो दिमाग बहुत चलता है। अरे ऐसा है ना 1 माइनस साइन एक्स, इसको भी हम लोग रैशनलाइज किए क्योंकि आइडेंटिटी पार्टनर्स है। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर बने तो कॉस स्क्वायर बनता है ना। तो ये सेक और टैन भी आइडेंटिटी पार्टनर्स है। तो इसको भी क्या करने का? सही बोली तू, रैशनलाइज ही करने का। सेक एक्स प्लस टैन एक्स। बोलो किसे इंटू करोगे? सेक एक्स माइनस टैन एक्स। नीचे भी सेक एक्स माइनस टैन एक्स इंटू में डी एक्स। तो ऊपर क्या बचेगा? सेक एक्स माइनस टैन एक्स। नीचे क्या बचेगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1। तो क्या बचेगा? सेक एक्स माइनस टैन एक्स। इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। सेम क्वेश्चन कैसा आएगा? सेक एक्स माइनस टैन एक्स। सेम क्वेश्चन कैसा आएगा? कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। क्या बात है, क्वेश्चन भी बनाएंगे।
सेम क्वेश्चन कैसा आएगा? अरे sec x माइनस tan x हो गया, cos x माइनस cot x, समझा? अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा ना एक और टर्म को ऐड कर देते तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, बट दिमाग क्या बोलता है? sec x प्लस tan x हुआ, अरे सेपरेट नहीं कर सकते, कौन है सेपरेट करेंगे? वही बोला ना, सेम नहीं था, सेम। तेरा आवाज समझ में आता है। मतलब तू क्या बोलना चाहता है? तू आंसर कभी नहीं देगा ऐसा। sec x प्लस tan x नीचे दो टर्म से, ऊपर एक टर्म है, सेपरेट नहीं होते। ऊपर दो टर्म है, नीचे एक टर्म है तो सेपरेट होते। तो दो टर्म है और ऊपर एक पर्सन है तो सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्या करने का? रेशनलाइज। देखो मैं इससे पहले तुमको एक क्वेश्चन बताया, ऊपर cos x से नीचे 1 प्लस sin x है, तो हम लोग क्या किए? रेशनलाइज ही किए, बिकॉज हम 1 प्लस sin x को हर बार रेशनलाइजेशन का ही सोचे, तो इसको भी ऐसे ही करने का। इररेस्पेक्टिव ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का टर्म्स का जो भी मेथड है ना, वो रिपीट करने का, समझा? तो बोलो क्या करोगे? रेशनलाइज करे तो कैसा दिखेगा? sec x अपॉन sec x प्लस tan x। तुम डायरेक्ट लिख रहे हो तो अच्छी बात है, बट ठीक है एक स्टेप लिख लो, इंटू dx। बोलो sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x sec x इंटू tan x अपॉन sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। बट डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी है। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? tan x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x? sec x प्लस c। हो गया? इजी है। बोलो क्या आएगा? इधर क्या है? अभी क्या आएगा? अरे ऐसे ही बनाते क्वेश्चंस, थोड़ा थोड़ा चेंज करके कर सकते हो, बट इसमें थोड़ा गड़बड़ होएगा। एक मिनट बता दो। tan x तो सेम है, रैशनलाइजेशन के बाद क्या आएगा? sec x माइनस tan x आएगा। नीचे क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बताओ। sec स्क्वायर x माइनस tan। इतना डायरेक्ट नहीं बताना है, 1 के इतना, एक स्टेप के बाद। अब बोलो 1 हो जाएगा। अब ऊपर देखो sec इंटू tan बनेगा, माइनस में क्या बचेगा? हाँ अभी हम फंस गए। क्यों फंस गए? ये tan स्क्वायर की वजह से। sec इंटू tan का तो अपने को आता है, तो इसको रुकाओ। बट ये tan स्क्वायर x को नहीं आता, तो क्या करने का? आइडेंटिटी यूज करना है, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। फटाफट sec x tan x का, sec स्क्वायर x का, tan x माइनस माइनस का प्लस 1 का x प्लस c। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 149 बनाओ क्वेश्चन। cosec x अपॉन cosec x प्लस cot x, और एक cot x अपॉन cosec x प्लस cot x। पता है अपन सब प्लस प्लस बना है, सब प्लस प्लस बना है डिनोमिनेटर में। क्या क्या हो सकता है? और माइनस माइनस भी हो सकता है, वो छोड़ो, इतना बीच में प्लस है ना, माइनस रैशनलाइज किया तो ऊपर प्लस आएगा। डन? समझ में आया यहाँ तक? कुछ क्वेश्चंस ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये हो गया ना, tan स्क्वायर तो हो गया, ये सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो ना, 4 क्या है? cos स्क्वायर x अपॉन sin 2x, cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x। बोलो क्या है दिमाग में? तुम
तुमको ना फॉर्मूलाज नहीं आते इसलिए तुम अटक रहे हो। अगर फॉर्मूलाज आ जाएगा ना, फॉर्मूलाज आ गए तो फटाफट कर सकते थे। अच्छा तुम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बोल रहे हो, बोलो चलेगा, सब चलता है। अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx सेपरेट, बोलो सही है, बोलो cot स्क्वायर एक्स माइनस 1। cot स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cos एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1 dx। आगे बोलो cos एक्स स्क्वायर का माइनस cot एक्स माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2x प्लस सी। क्यों माइनस 2x है समझा, इजी। क्वेश्चन नंबर 6 कैसा करने का, तुम कर लोगे। 152 sin x अपॉन 1 प्लस sin x रैशनलाइज करने का। बट इधर प्रॉब्लम चालू होएगा, पहले तो लोगे बट तुम वो भी आएगा तुम लोग को, बट अभी देखो दिमाग लगाओगे नहीं लगाओगे। इंटू करने के बाद 1 माइनस sin x से करोगे, फिर ये ऐसा कुछ होएगा ना, sin x इंटू 1 sin x इंटू sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स। फिर ये क्या बनेगा, cos स्क्वायर। तो ऐसा कुछ बचेगा, आएगा उसके आगे sin अपॉन cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर एक्स। आता है ना ये, इसको कैसा करना आता है सबको, इसको पक्का okay। करो तुम लोग 152 होमवर्क लिख रहा हूँ मैं, डोंट मत टच बुक। वन 153 कदम 6 ये हो गया, देखो अभी किए ये भी हो गया। 1 प्लस साइन टू एक्स 1 माइनस साइन टू एक्स कुछ भी आने तो कर सकते, ये नहीं हुआ पर होमवर्क होएगा। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस टू एक्स వచ్చింది, बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस कॉस टू एक्स। इसमें से स्क्वायर में से कौन बाहर आएगा, कौन सा टर्म अटक जाएगा, तो ये रूट 2 बाहर निकालो, साइन एक्स को ऐसे लिखो। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, बस सब में आई लिख रहे हो ना, तुमको होमवर्क दिया उसमें भी आई लिखने का कंपल्सरी, आई लिख के इंटीग्रेशन का साइन डाल के स्टार्ट करने का। और तुम खुद से लिख रहे हो तो लेट लिखने का। अभी मैं लिखा हूँ ना, ये मैं क्वेश्चन में ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ तो आई लिख रहा हूँ। अगर इसमें क्वेश्चन में नहीं है तुम लिख रहे हो तो ऐसा स्टार्ट करना, लेट आई इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मेट कंपल्सरी है, फिर क्वेश्चन कुछ भी होने दो। क्वेश्चन नंबर हो गया 9, 118 भी हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट पूरा डन। उसके बाद ये देखो 7 सम रूट ऑफ 1 प्लस साइन 5 हो गया ना, दिया होगा मैं किधर ना किधर। कॉस स्क्वायर तो कल ही हो गया, ये साइन 4x अपॉन कॉस 2x कल दे दिया, हो गया। ये भी हुआ ये भी हुआ, तो सब का खेल खत्म। अभी कुछ ये बचे, ये 5, ये मेथड अलग है, ये इधर गलती से दे अपन उसमें मेथड में करते, बट ये इजी है, ये करके जाते इधर से तो एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्या है, एक्स स्क्वायर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस है क्या, 1 माइनस 2 बाई एक्स द होल स्क्वायर। किस पे फोकस करने का, ये टर्म पे कि ये टर्म पे, ऑब्वियसली बड़े वाला टर्म को ही देखेंगे ना। बड़े वाला टर्म का पावर कितना है, बट उसका बेस क्या है, उसका डेरिवेशन कांस्टेंट है क्या, नहीं ये तो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन में उसका डेरिवेशन क्या आता है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है। बट 2 अपॉन एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे। जब सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है तो अलजेब्रिक में एक ही मेथड बचा, दैट इज एक्सपांशन। तो एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर को रख के ना इसको एक्सपांड करो,
1 4x 4/x प्लस 4/x²। अरे 2ab होता है ना ऐसा। अभी x² बाहर रख के क्या करेगा, अंदर दे दो। x² इंटू 1 x² इंटू 4/x 4x x² इंटू 4/x², 4। पहले ही भेज सकते तो ऐसा भेजने का, फिर डायरेक्ट नहीं भेज सकते। ए स्क्वायर ना उसको रोकेगा। अगर इसके पास x² है, इसके पास x² है, तो दोनों को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर बाहर x³ है, ऐसा क्वेश्चन आया तो तू अंदर नहीं भेज सकता ना, इसके लिए ऐसा मेथड सिखा। तो तू सब में जज कर सकता है, जब भी एक्सपांड करके इंटू कर दो। समझा? अब तो इंटीग्रेशन आता ही होगा, ये तो मैं बताने की जरूरत भी नहीं है। क्लियर? हम सक्सेसफुली फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म किए। अब आता है मजा। मेन मजा तो सेकंड एक्सरसाइज से शुरू होता है। कल कुछ सम्स किए थे इसमें से भी, 1 2 याद है मेरे को। और एक बार ये सम को देखो ना ध्यान से देखना है तो ऐसा देखना। दिख रहे सबको? उस सम में कोई बता सकते क्या किस टाइप का सम है? दिख रहे बहुत सारे टर्म्स, बट ये कौन सा मेन फंक्शन कौन सा है वो बता सकते क्या? मैं पूछ रहा हूँ अलजेब्रिक है क्या, एक्सपोनेंशियल है क्या, लॉगरिथमिक है क्या, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, इनवर्स है क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक है। कैसा पता चलेगा बताइए? साइन के अंदर ना एंगल कुछ और है, और ये एंगल को हटाने के लिए ना ये बाहर खड़े है। और हटेगा कैसे देखो, 155 में बहुत इजी सम है। इतना गंदा, जो गंदा सम दिखता है ना एकदम, कल बताया ना एक सम देखो, ये 10 वाला कितना गंदा था, सॉल्यूशन देखो कितना इजी है उसका। साइन ऑफ x प्लस लॉग x। बोलो ये ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब साइन के अंदर क्या होना चाहिए? सिर्फ x होना चाहिए, बट क्या है इधर? तो अपने पास एंगल के जहाँ पे कुछ और आया तो एक ही मेथड ऑप्शन में क्या? सब्स्टिट्यूशन, उसके अलावा कुछ और नहीं है। यहाँ पे अगर x आता ना, यहाँ पे अगर x आ जाता ना, मैं चुपचाप क्या करता था, कोई और मेथड सोचता था कि अरे ये भी टर्म्स है, साइन के साथ x भी है, बट साइन के साथ x नहीं है ना, क्या है? हाँ, तो मैं चुपचाप उसको पुट ही करूंगा। जब तक वो x प्लस लॉग x नहीं हटेगा ना, साइन सॉल्व करने नहीं देगा। तो अभी x प्लस लॉग x को पुट किया तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x का क्या आता है? 1 आता है। लॉग x का क्या आता है? 1/x आता है। इसको थोड़ा और सॉल्व करो। कल किए थे वो tan इनवर्स वाला, x प्लस tan इनवर्स वाला, वैसे सॉल्व किया तो क्या आएगा? x प्लस 1/x आएगा। देखो x प्लस 1/x क्वेश्चन में दिख रहा है, उसके साथ dx भी है, तो dx को बेच दो। तो क्या आया क्वेश्चन? फिर क्वेश्चन में क्या बचा? फिर 1/sin t। बोलो आंसर। cosec t बोलो। log ऑफ mod ऑफ cosec t माइनस cot t प्लस c। थोड़ा याद आ रहा है, बट t नहीं है ना सम में। अरे सब सम्स खुद से आए तो कितना मजा आएगा, चलेगा। कुछ अपन साइंटिस्ट बन गया, बता रहे खुद से आया तो नहीं आया, तो इससे बड़ा टॉर्चर कुछ नहीं। खत्म। क्वेश्चन नंबर 155। अब देखो इसको, इसमें तो सब दिख रहा है। ये भी 3-4 स्टेप का ही समय, कितने सारे। देखो डिफरेंशिएशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कम से कम एक पेज भरेंगे अपन आराम से, लॉग लेके, फिर लॉग अप्लाई करके, वो सब सॉल्व करके, फिर फंक्शन को पुट करके, बहुत टाइम लगेगा। बट इंटीग्रेशन ऐसा नहीं करते। इंटीग्रेशन बोलते हैं तुम एडजस्ट करो, इंटीग्रेट तो एक ही स्टेप में होगा। देखो कौन सा टाइप का सम है, बट ट्रिग्नोमेट्री होके भी फायदा नहीं ना, 2 ट्रिग्नोमेट्री। तो हम पूरे फंक्शन को किसके ऊपर, किसके हाथ में दे देंगे?
हाँ चिंटू किसके हाथ में दे देगा? सेक के हाथ में दे देगा। क्यों? टैन रूट के अंदर है तो सेक के हाथ में देगा। अरे जो अंदर है ना उसको बाहर निकालना अपना काम है। अभी तू बाहर जो है उसको उसके हाथ में दे रहा है तो अंदर वाला बाहर कैसे निकलेगा? तो कभी भी किस पे फोकस करने का? जो अंदर है, रूट के अंदर है, क्यूब रूट के अंदर है, उसके ऊपर फोकस करने का। और ऊपर से सेक को पुट करने वाले हो तो क्या होता है सेक का डेरिवेशन? सेक इंटू टैन होता है। बट क्वेश्चन में सेक इंटू टैन दिख रहा है क्या? बट टैन को पुट करोगे तो डेरिवेशन क्या होता है? क्वेश्चन में सेक स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसके लिए टैन के इसमें जाने का। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? I is equals to integration of x into sec square of x square divided by square root of tan cube of x square। अब क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या पुट करना है? फिर सिर्फ tan पुट करना है, tan क्यूब पुट करना है? सिर्फ tan को पुट t is equals to tan x square। So what is dt by dx? Sec square of x square into 2x। बट अपने पास x है, sec square है, क्या नहीं है? तो dt के साथ 2 को भेजने का और x के साथ sec square x square by के साथ dx रखने का। तो i क्या बनेगा? वन रूट इंटू dt बाय 2। कौन बाहर आएगा? क्या बचेगा? t रेस टू 3/2। t आया, समझा क्यों है? इसको ऊपर लेने का, क्योंकि अलजेब्रिक में ऊपर चाहिए। बोलो आंसर। हाफ हाफ वन माइनस हाफ प्लस सी। हाफ ऑफ कैंसल, तो आंसर आएगा माइनस टी मतलब tan x स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ प्लस सी। ये हाफ किधर गया? इसके साथ चला गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 156 क्लियर है? ये कर लिए हम लोग कल ही, है ना? ये कर लिए, नहीं दिया था e रेस टू 3x अपॉन e रेस टू 3x प्लस 1, नहीं दिया, बट कर सकते हो। क्या है बताओ? न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है? f डैश x अपॉन f ऑफ x वाला डिनोमिनेटर में कौन है? न्यूमरेटर में कौन है? e रेस टू 3x का डेरिवेशन क्या होता है? इंटू 3 होता है। 3 है के ऊपर एडजस्ट करो, हो गया आंसर। 1/3 log ऑफ मॉड ऑफ e रेस टू 3x प्लस 1। इजी है ना? करोगे ना होमवर्क फिर? 157 i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 3x अपॉन e रेस टू 3x प्लस 1 dx। 6th वन तो हो गया। अब आते हैं 7th वन, बहुत मस्त समय। e रेस टू x log ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x अपॉन tan ऑफ e रेस टू x। बोलो कौन सा टाइप का फंक्शन है? ट्रिग्नोमेट्री है। देखो कभी भी ना डोमिनेटिंग फंक्शन फाइंड करने का, पता है ये ऊपर वाले में भी ना डोमिनेटिंग फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री नहीं था। क्या था बताओ? रूट। ये रूट है ना, रूट डोमिनेटिंग था। तो रूट के अंदर कौन था? टैन, जो नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग टैन को पुट किए थे। और इधर डोमिनेटिंग फंक्शन कौन है पता है क्या? लॉग है। अरे डोमिनेटिंग फंक्शन का मतलब आखिरी में आने वाला फंक्शन, एकदम आखिरी में। देखो पहला आता है x बनता है e रेस टू x, e रेस टू x बनता है साइन ऑफ e रेस टू x, साइन ऑफ e रेस टू x के बाद बनता है log ऑफ साइन ऑफ e रेस टू x। ये है ना? तो आखिरी में कौन आया? मतलब ट्रिग्नोमेट्री से भी बाद में कौन आया? लॉगरिथम ना। तो डोमिनेटिंग फंक्शन कौन है? लॉगरिथम है।
बट एक प्रॉब्लम है, मैंने तुमको अभी तक लॉगरिथम का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया। सिखाया कि नहीं सिखाया? ऐसा सीखे क्या इंटीग्रेशन ऑफ लॉग क्या होता है? मतलब मैंने लॉग नहीं बताया, मतलब हमको लॉगरिथम का इंटीग्रेशन नहीं करना है, और जिसका इंटीग्रेशन नहीं करना रहता हम क्या करते हैं, उसको हटाने का कोशिश करते हैं। दो तरीके से हटा सकते हैं, एक पुट करके, दूसरा एक्सपांड करके। बट लॉगरिथम है, एक्सपांशन का चांसेस नहीं है, तो एक ही चांस है क्या? बट पुट करने से पहले हम ऐसा सोचते हैं ना, क्वेश्चन में उसका डेरिवेशन है क्या, बट तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या? नहीं है। लॉगरिथम को बिना पुट किए तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। चुपचाप पुट करने का, वो है नहीं है वो देख लेगा, ऊपर वाला देख लेगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x इनटू log ऑफ साइन ऑफ tan e रेज़ टू x। बोलो क्या करोगे? पुट t इज इक्वल टू log ऑफ साइन ऑफ e रेज़ टू x। बोलो अभी, बोलो लॉग का 1 अपॉन साइन ऑफ e रेज़ टू x, साइन का cos ऑफ e रेज़ टू x, e रेज़ टू x का e रेज़ टू x। अब बताओ, cos अपॉन साइन, कॉट कौन है? tan वाले। अभी क्वेश्चन में tan दिखा तो टाइम बोलेंगे। cos अपॉन साइन क्या? कॉट। कॉट है बट क्वेश्चन में tan है, तो कॉट को क्या लिखने का? देखो बन गया, बोला ना एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। इनटू में क्या? dx, इधर क्या? dt। तो बताओ क्वेश्चन क्या बन जाएगा? एकदम सिंपल बन जाएगा। देखो इसके जगह पे क्या आएगा? t dt, बस। और इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस c, t का वैल्यू समझ में आया? पक्का? देखो मैं जो बीच में बता रहा हूँ ना, सम सॉल्व करने से पहले ऐसा करना है, उस पर ध्यान दो, सम आ जाएगा। सम देख के कोई फायदा नहीं है, सॉल्यूशन देख के कुछ फायदा नहीं, सॉल्यूशन तो डाइजेस्ट में भी मिलेगा। डन? ये टाइप का नहीं है, करेंगे हम। ये हो गया। कल दिया था साइंटिस्ट टू फॉर कॉस क्यूब। ये सम को देखो ध्यान से, 10th एकदम चिंदी सम है। 1 अपॉन 4x प्लस 5x रेज़ टू माइनस 11। पता है ऐसे सम्स ना हम लिमिट में किए थे, याद नहीं रहेगा, डिफरेंशिएशन में भी किए थे। ऐसा माइनस आता तो हम क्या करते थे, उसको ऊपर लेके आते थे। बट कब ऊपर लेके आते पता है? वो अकेला रहेगा तो। अब वो अकेला नहीं है ना, किसके साथ है? 4x के साथ। तो ऊपर मत लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। माइनस है ना, नीचे लेके आओ तो प्लस, प्लस राइट ना। तो क्या बनेगा? 5/, ये याद रखने हैं, कभी भी माइनस का दिखा तो प्लस में कन्वर्ट करके लेने का। जैसे एक ही है, एक और स्टेप आएगा सामने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। तो क्या आएगा? 4x रेज़ टू 11 इंटू x रेज़ टू 1 x रेज़ टू 12 प्लस 5 अपॉन, अब फिर से एक स्टेप सामने आएगा, x रेज़ टू 11 ऊपर, नीचे क्या बचेगा? 4x रेज़ टू 12 प्लस 5, है ना। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ गया, क्या करने का? डिनोमिनेटर का डेरिवेशन देखने का। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर? अच्छा तुमको एक डाउट आ रहा होगा अभी भी, सर कब डिनोमिनेटर का डेरिवेशन देखना रहता है, कब डायरेक्ट करना रहेगा? कभी भी याद रखो, एल्जेब्रिक अपॉन एल्जेब्रिक है, मतलब ऊपर भी एल्जेब्रा है नीचे भी एल्जेब्रा है, तो डेरिवेशन चेक कर लेने का पहले। ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री है, डेरिवेशन चेक करने का। e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू, मतलब एक्सपोनेंशियल अपॉन एक्सपोनेंशियल है, डिफरेंशिएशन चेक करने का। और एल्जेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल है, ऊपर एल्जेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल है, तो चेक कर लेने का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अब इधर देखो एल्जेब्रिक है, ऊपर भी एल्जेब्रिक है, तो क्या चेक करने का? डिफरेंशिएशन। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 4x रेज़ टू 12 48x रेज़ टू 11, तो ऊपर क्या है? तो 48x रेज़ टू 11 अपॉन 4x रेज़ टू 12 प्लस 5 dx। बोलो आंसर क्या आएगा? 1/48 log ऑफ मॉड ऑफ 4x रेज़ टू 12 प्लस 5। कौन सा थ्योरम यूज किया मैंने? आंसर आएगा log ऑफ मॉड ऑफ f of x प्लस c।
समझा? क्वेश्चन नंबर 159 इजी, ये सम हो गया ऑलरेडी खाली। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो, e रेस टू 3 log x x रेस टू 4 प्लस 1 रेस टू माइनस 1। तुमको मैंने जो जो बोला वो सब करो पहले। e रेस टू 3 log x, आगे x रेस टू 4 प्लस 1 रेस टू माइनस 1। मैंने अभी तुमको कुछ बोला था, माइनस हुआ तो प्लस करो, करो। ये x रेस टू 4 प्लस 1 को डिवाइड में देख के तुमको ऐसा दिल में कुछ आ रहा है, ये हुआ तो अच्छा होता, x रेस टू 3 हुआ तो अच्छा रहता। कहाँ पे? ऊपर, तो क्या हो जाता आंसर? अरे मैं बोल रहा हूँ x रेस टू 4 प्लस 1 को डिनोमिनेटर में देख के तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? ऊपर क्या हुआ तो अच्छा होता है? x क्यूब, x क्यूब रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि 4 एडजस्ट करके मैं फटाफट आंसर निकाल लेता था। पहले थोड़ा विश तो मांगना चाहिए ना, बाद में मिलेगा। पहला विश करना चाहिए कि अच्छा मेरे को ऐसा लग रहा है इसका डेरिवेशन ऊपर हुआ तो अच्छा होता। तो इसको देखो, e रेस टू 3 log x दिख रहा है मुझे। log x का प्रॉपर्टी के हिसाब से 3 कहां से आया होगा? पावर से आया होगा, तो इसको ऊपर भेज दो। करेक्ट। ऊपर भेजने के बाद कल एक प्रॉपर्टी सिखाया था, ऐसा सिखा दिया याद है? e रेस टू log x x होता है ना? कब e और log मैच होता है तो इधर e और log मैच हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? x क्यूब। देखो तुम जो घुमा गया, अब एडजस्टमेंट करो, क्या 4 1/4, तो आंसर 1/4 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x रेस टू 4 प्लस 1 प्लस c। समझा? 161। अभी इन दोनों को थोड़ा ब्रेक देते, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, 2 sin x cos x, ये भी एकदम गंदा दिख रहा है एकदम। 2 sin x cos x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x के साथ 3 cos स्क्वायर x के साथ 3 sin स्क्वायर x के साथ 2, कुछ ऐसा है राइट? 4 है क्या? 4 है। मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री दिखा, तो पहला काम क्या करने का? डिफरेंशिएशन चेक करने का डिनोमिनेटर का। अगर ऊपर का आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कुछ और देखेंगे। चेक करो, 4 sin स्क्वायर x है, क्या होगा? 8 sin, अरे cos स्क्वायर x का बाबा कौन है? cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x अगर cos स्क्वायर x हो जाता तो इतना मेहनत ही नहीं करते थे इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x लिखते थे, फिर ऐसा नहीं होता है। तो बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ sin स्क्वायर x कैसा होता है? 8 sin x का cos x, ये इसका डेरिवेशन हो गया। 3 cos स्क्वायर x का क्या होता है? 6 cos x माइनस sin x, मतलब बीच में माइनस डाल दूं, और 8 माइनस 6 करना आता है तुमको? कितना होता है 8 माइनस 6? देखो ऊपर दिख रहा है 2 sin x cos x, मतलब इसका डेरिवेशन ऊपर है। सिंस इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू log of mod of f of x plus c, therefore I is equals to log of mod of 4 sin square x plus 3 cos square x plus c। आंसर। जितना गंदा क्वेश्चन उतना इजी सॉल्यूशन, बस वो क्वेश्चन को तुमको जज करना चाहिए कौन सा मेथड से करना है। डन। ये क्या चल रहा है, क्या लिखा मैं? 161 बस क्या? इसलिए मुंह बनाना चालू कर दिया क्या? धीरे धीरे 40 नहीं हुआ आज का। आज कितना शुरू किया? 5 से शुरू किया, तो 165 तो जाना चाहिए। 40 दिन का 40 तो होना चाहिए ना। चल 125 में से कितना? अरे 161 पे पहुंचे अपन, ज्यादा कैसा हुआ? कल ज्यादा हुआ तो आज कम करने का, ऐसा?
इतना कॉम्पेंसेशन नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा खत्म करने का। ये हो गया ना, ये दो सम, इसको देखो ना, इसको और इसको देखो बस। 18 19 18 20 18 वाला सम को देखो, x रेज टू n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 x रेज टू n। इधर कुछ तो गड़बड़ है, पहला वो फाइंड करो। अच्छा पहला पहचानो ये कौन सा टाइप का फंक्शन है। एल्जेब्रिक है, ऊपर भी एल्जेब्रिक है नीचे भी एल्जेब्रिक है, तो हम क्या चेक करते हैं, बट रूट का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 2 रूट आता है, डिफरेंशिएशन आने के चांस, बट एल्जेब्रिक के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। रूट के अंदर ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट, चेक करो उसका डेरिवेशन 4n x रेज टू n माइनस 1 है क्या क्वेश्चन में, है ना। 4n तो नंबर है, तो क्या करेंगे, पुट, बोलो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू 4n x रेज टू n माइनस 1 dt अपॉन 4n x रेज टू n minus 1 into dx. So what is I? अरे घर पे सो जाएंगे ना, इतना दूर आके क्या सो रहा है हर्षित। बोलो क्या होगा आगे, I is equals to integration of t raised to minus half into dt upon 4n। 4n को बाहर निकालो, इंटीग्रेट करो फटाफट, t raised to half upon half plus c, 1 जा 2 जा, तो 1 upon 2n, t के जगह पे 1 plus 4x raised to n raised to half plus c। क्या होता है ऐसा, लेक्चर खत्म होते होते ऐसा, तो इसमें बहुत कम समझ किया आज फिर भी तुम लोग। x रेज टू 5 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तकलीफ फाइंड करो, तकलीफ, रूट है, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ऐसा टर्म होना चाहिए जिसका डेरिवेशन कांस्टेंट हो। तो क्या करने का है, क्या देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है क्या, डेरिवेशन क्या होता है, 2a नहीं होता है, 2x होता है, 2x ही बोली क्या, 2x होता है, 2x में x है क्या क्वेश्चन में, है ना। इसके बाद 5 5 है, एक ले लो, तो क्या करने का, पुट t इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dt बाई dx इज इक्वल टू 2x। इतना तकलीफ है जिंदगी में, ऐसा सर लेके बैठे दीप्ति, तकलीफ चल रहा है, टेंशन है। तो dt अपॉन 2 इज इक्वल टू x इंटू डी एक्स। कल लास्ट बेंच नहीं, क्या बचेगा, एक x इसके साथ गया तो क्या बचेगा, x रेज टू 4 इंटू रूट टी। बट अभी भी प्रॉब्लम बचा है क्वेश्चन में, क्या बचा है प्रॉब्लम, x वेरिएबल अभी भी बचा है, बट x रेज टू 4 बचा है। x रेज टू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखे, कोई बता सकते हैं, मेरे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, टी माइनस ए स्क्वायर। तो मैं उस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊंगा, टी माइनस ए स्क्वायर द होल इंटू रूट टी इंटू डी टी बाई 2। तो आई क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू 4 इंटू रूट टी इंटू डी टी बाई 2। ये 2 बाहर आएगा, टी स्क्वायर जब रूट टी के साथ इंटू होता है ना, बनता है टी रेज टू 5 बाई 2, क्योंकि रूट टी मतलब हाफ होता है और टी स्क्वायर मतलब पावर 2, 2 प्लस हाफ 5 बाई 2 बनता है, माइनस 2t, टी रेज टू 1 जब 2t के साथ इंटू होता है टी रेज टू 3 बाई 2 होता है, ए रेज टू 4 के साथ टी रेज टू टी बाई 2 ही आएगा सिर्फ। बोलो आंसर,
टी रेस टू 7/2 अपॉन 7/2 माइनस 2t रेस टू 5/2 अपॉन 5/2 ए स्क्वायर प्लस t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। लास्ट में क्या करने का, t के जगह पे वैल्यू पुट करने का, क्या ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसा गंदा इक्वेशन दिखेगा। बस क्या, जल्दी तक जा रहे तुम। ये करो नहीं, ये बस देखो क्या है क्वेश्चन। दिख रहा नहीं क्या तुमको? चश्मा आया होगा तुम लोग को, नहीं दिख रहा तो अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है अच्छे से? क्या दिख रहा है? अरे क्या दिख रहा है मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कौन सा टाइप का फंक्शन है? अरे एक्सपोनेंशियल है, अब भी समझाया। एक्स गया कॉस के पास, कॉस स्क्वायर गया 3 के पास, तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। बट एक्सपोनेंशियल में क्या होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। बट क्या है जो चलेगा क्या? तो अपने पास एक ही मेथड है, सब्स्टिट्यूशन। तो टी को क्या पुट करने का, कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को पुट किया तो क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स आएगा। इधर cos x इंटू साइन एक्स इंटू 2 क्या होता है, साइन 2x होता है। जो उसके बाजू में खड़ा है सिर्फ माइनस नहीं है, तो माइनस को अपने पास ले लो, उसको दे दो, ये बचेगा 3 3 का इंटीग्रेशन आता है क्या, अपॉन log 3। बस ये तुम्हारा 100 कितना हो गया अभी, 163 हो गया क्या? चलो एक छोड़ देता हूँ, एक सम कम करते हैं आज। बस अरे वीडियो है ना, लाइक करो और क्या बोलते हैं, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पढ़ाई करो। कमेंट तो कमेंट क्या करेगा उसमें, अभी डाउट पूछेगी क्लास में डाउट नहीं पूछती है, उधर क्या पूछेगी। और भूलने का नहीं, खाने के बाद क्या पीता है, खाने के बाद पानी पीता है, लस्सी नहीं पीता है क्या? खाने के बाद लस्सी और इंटीग्रेशन के बाद प्लस सी। अगर भूल गए मार्क जाएगा। वो मत बोलो, अभी पेपर चेक करूंगा ना, तब प्लस सी नहीं दिखा तब बता दो, क्योंकि हम पूरा इंटीग्रेशन तो कर लेते हैं, लास्ट में प्लस सी भूल जाते हैं, और एग्जाम में को प्लस सी नहीं दिख रहा करके हाफ मार्क निकाल देता है। पहले से अपने को आते हैं 2 में से 1.5, उसमें से आधा और कट करेंगे तो बचेगा 1। ठीक है ना, वो उतना ही करने का। चलो बाय। अरे मतलब लिखो।